इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ सिंसेर है। मोदी, हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। Biden nominates former Mastercard CEO Ajay Banga to head World Bank. वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से। एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब पेट पर पत्थर बांधने पड़ते हैं। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो क्या पाकिस्तान की भी हेल्प करेगा इंडिया या नहीं? कि श्रीलंका के साथ तो हमारा जो एक नेचुरल ताल्लुक था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ थे। तो अगर पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। इंडिया ने लद्दाख में मार खाई चाइना से और वापस चाइना के पांव भी पकड़े, क्यों पकड़े? श्रीलंका हमारे यहाँ ड्रोन से ड्रग्स नहीं बेचता, श्रीलंका हमारे यहाँ ड्रोन से हथियार नहीं बेचता, श्रीलंका में टेररिस्ट कैंप नहीं है, श्रीलंका में लॉन्च पैड नहीं है, श्रीलंका में बैट टीम नहीं है, हाफिज सईद लखवी सलाउद्दीन ये श्रीलंका में नहीं रहते हैं। उन्होंने चाइनीज को ये कहा होगा कि यार हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो जरा मार खा लो। नेचुरल रिलेशनशिप हमारे भी भारत। वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप 2-3 साल पहले अगर IMF के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी। सो दिस इज नॉट सरप्राइजिंग टू मी कि अजय बंगा को नॉमिनेट किया। और इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की, आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है, उन्हें क्या फायदा है। जो लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट करते हैं, एक एजुकेशन पे फोकस और दूसरा फैमिली लाइफ। डिवोर्स रेट्स आर वेरी वेरी लो इंडियन फैमिलीज में, तो डिस्टरबेंस नहीं होता, ना बच्चों को डिस्टरबेंस होता, ना कपल्स की फैमिली में डिस्टरबेंस होता। दे आर एबल टू फोकस ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन, ऑन देयर करियर। और क्लास है जिसका नाम क्लास है, तो मोदी जी आई लव यू। फिर उन्होंने मुझसे कहा, डू यू नो कि मैं अपनी मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ। इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ सिंसेर है। मोदी, हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। बाइडन नॉमिनेट्स फॉर्मर मास्टरकार्ड CEO अजय बंगा टू हेड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से। एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब पेट पर पत्थर बांधने पड़ते हैं। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं। और अब ये बढ़ते देखें, दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर एंड मोर, बिकॉज आप देखें ये रोल मॉडल्स बन रहे हैं अमेरिकन इंडियंस के लिए। चॉकलेट से दूध तक और सेब से लेकर प्याज तक हर चीज यहाँ बाहर से मंगवाई जाती है। जरा गौर से सुनिएगा। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज सस्ती हो जाएगी। लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, अब वो पाकिस्तान जिंदा भागने के 47 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम जो नारे लगा रही है वो ये है कि भाग जिंदा पाकिस्तान से, चाहे इंडिया ही क्यों ना जाना पड़े। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए हैं। पहले जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, अब वो पाकिस्तान जिंदा भागने के नारे लगाने पर मजबूर हैं और इंडिया जाकर रहने पर भी मजबूर हो चुके हैं। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं, वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको।
अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफ़ॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ ही मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं। अभी आप देखें कि पिछले साल कितने ज्यादा यूथ जो है पाकिस्तान छोड़कर चली गई, पता नहीं किन किन कंट्रीज में गई, लेकिन चले गए। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम कह रही है कि हम यहाँ से जिंदा भागने के लिए तैयार है, चाहे हमें इंडिया जाना पड़े। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली, जो मीडिया ने दिखाया सारी ज़िंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना, हम इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के तो हो जो। बाइडेन नॉमिनेट्स फॉर्मर मास्टरकार्ड सीईओ अजय बंगा टू हेड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से, और इससे ये पता चलता है डॉक्टर साहब कि क्या हम इसको इस तरीके से लें कि इंडिया की टेक की तालीम और आईटी की तालीम या इकोनॉमी की तालीम इतनी जबरदस्त है, वहां पे इतना आला एजुकेशन सिस्टम है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो हम बड़े बड़े इदारों के लोग देख रहे हैं हेड करते हुए, वो वहीं के हैं। क्या हम इसको इस तरीके से ना, इस खबर पर भी कमेंट कीजिएगा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप 2-3 साल पहले अगर IMF के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी, वन ऑफ द मेजर पर्सन एट IMF, चीफ इकोनॉमिस्ट आई थिंक IMF की, जो प्रोफेसर भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। सो इंडियंस आर डूइंग फिनोमिनली वेल यहाँ पर। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ जिसमें आपको कुछ आइडिया होगा। देखिए कि इंडिया की एक छोटा सा ब्लिप है, जो आप कह सकते हैं कि 1770 से लेके 1947 तक ये जो अंग्रेज़ों ने इंडिया को लूटा है, एस्टिमेट किया जाता है कि तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट की है बरतानिया ने साउथ एशिया से। लेकिन उससे पहले अगर आप औरंगजेब, शाहजहां वगैरह के ज़माने में गए तो इंडिया की GDP वाज अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल GDP। यानी अभी अमेरिका जो 1970s में हुआ करता था उतना इकोनॉमिक डोमिनेशन। तो इंडिया वाज ऑलवेज ए ग्रेट प्लेस। और जो मुस्लिम्स अट्रैक्ट भी हुए थे, उसको सोने की चिड़िया कहते थे ना, इट वाज ऑलरेडी, तो वो शुरू से इट वाज अप देयर, और शुरू से इट वाज नॉलेज ओरिएंटेड। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह काफ़ी पुराने हैं ये,